बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सुशांत केस में बड़ी खबर यह है कि अब आदित्य ठाकरे का स्टेटमेंट सामने आया जो ये कह रहे हैं कि गंदी राजनीति की जा रही है। जिस तरह से इस केस में देखिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पहली प्रतिक्रिया आदित्य ठाकरे की आ रही है जो ये कह रहे हैं कि गंदी राजनीति की जा रही है। और विवेक इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या इंसाफ की बात करना गंदी राजनीति हो सकती है? पहली बार बोले आदित्य ठाकरे इस मामले में और कह रहे गंदी राजनीति हो रही है। आपके सामने रखी है, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सुशांत केस में आदित्य ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि इस मामले में गंदी राजनीति की जा रही है और इस मामले में अभी तक इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है, आदित्य ठाकरे ने कहा है। और आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा है कि यह मेरे परिवार के ऊपर हमला है, मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला है। और आदित्य ठाकरे ने कहा है कि इस मामले में मैंने संयम बरता। लेकिन इसके ठीक दूसरी तरफ जो सवाल रिपब्लिक भारत लगातार पूछ रहा है, उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। कहाँ है वो सीसीटीवी फुटेज जिसकी बात लगातार की जा रही है? उस रात वहां पर कौन कौन मौजूद था? सुशांत का शव किन किन लोगों ने उतारा? क्योंकि दावे बहुत से सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। केस सीबीआई को क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसे तमाम सवाल हैं। लेकिन इस बीच आदित्य ठाकरे का ये रिप्लाई आया, उनकी ये प्रतिक्रिया आई है कि ये मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला है और ये गंदी राजनीति है, मेरे परिवार के ऊपर हमला है, इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये आदित्य ठाकरे की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुशांत केस में ये बड़ी खबर है, सुशांत केस में ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आदित्य ठाकरे शिवसेना के बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से ये रिप्लाई आया है और ये कहा गया है कि ये आदित्य ठाकरे, ये ठाकरे परिवार पर हमला है। आदित्य ठाकरे की तरफ से कहा गया है ये मेरे ऊपर निजी हमला है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत ने एक के बाद एक 14 खुलासे किए हैं। एक के बाद एक रिपब्लिक भारत ने 14 खुलासे इस मामले में एक्सक्लूसिव किए हैं। सबसे पहले और सबसे आगे हमने खुलासे किए और हमने एक एक करीबियों को आपके सामने रखा, उनकी प्रतिक्रिया आपके सामने रखी। सबका यही कहना है कि सुशांत कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते थे। इसके पहले भी कई खुलासे किए गए। आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना में जितना अच्छा काम किया है उससे कुछ लोगों को जलन हो रही है और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में गंदी राजनीति करना शुरू कर दिया है। देखिए, एक तरफ तो सरकार, उद्धव सरकार कुछ कर नहीं रही है, पहला स्टेटमेंट सामने आ रहा है और उसमें भी ये बताने की कोशिश हो रही है कि कैसे घेरेबंदी की जा रही है। ये मेरे ऊपर निजी हमला है, ये हमारे मुहिम का असर है, ये रिपब्लिक के मुहिम का असर है कि आदित्य ठाकरे को अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी है। रिपब्लिक भारत लगातार सवाल उठा रहा है और पहले दिन से कह रहा है कि सुशांत केस में जो बातें सामने रखी जा रही है, आत्महत्या की जो बात की जा रही है, वो सरासर गलत है और उसमें कहीं ना कहीं संदेह है। और इसी बात को लेकर हमने कई खुलासे किए हैं और खुलासे सिर्फ इस बात को लेकर कि ये जो केस है जितना साधारण दिख रहा है उतना साधारण है ही नहीं, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त ऐश्वर्य कपूर भी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, पहली प्रतिक्रिया सामने आती है आदित्य ठाकरे की, लेकिन यहाँ पर तो साफ तौर पे विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। देखिए श्वेता, जो भी हो, लेकिन इस समय और जिस तरीके से वो अपने दादा का नाम लेते हुए कह रहे हैं कि मैं पोता हूं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का, और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो कि महाराष्ट्र सेना और ठाकरे परिवार पर गलत इल्जाम लगाए, तो वो बिल्कुल वो इस समय अपने आप को एक दबाव में महसूस कर रहे हैं। वो मानते हैं कि उनके क्लोज कनेक्शन है बॉलीवुड के साथ, वो मानते हैं कि उनके क्लोज कनेक्शन है बॉलीवुड के कई लोगों के साथ, लेकिन वो ये साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि उनका कोई कनेक्शन नहीं है। ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस एक विश्व स्तरीय रेपुटेशन की पुलिस है, अगर ऐसा है तो फिर वो बिहार पुलिस को क्यों नहीं करने देती? उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं श्वेता और विवेक, लेकिन वो उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं जिन सवालों का जवाब भारत की जनता उनसे जानना चाहती है कि बिहार की पुलिस को क्यों आप बंदी बनाते हैं, क्यों बिहार के डीजीपी से आपके पुलिस कमिश्नर बात नहीं करते, क्यों आप एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देना चाहते? इन सब चीजों का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि किस तरह से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक बहुत ही डेस्परेट अटेम्प्ट है
आदित्य ठाकरे की तरफ से। जी बिल्कुल, और क्यों नहीं आदित्य ठाकरे और पूरी जो सरकार है वही क्यों नहीं सीबीआई जांच की इजाजत दे देती है? आखिर अगर समस्या नहीं है, अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिस तरह की बातें भी यहाँ पर कही जा रही है, और अगर आपको लगता है फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो फिर सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों नहीं कर दी जाती महाराष्ट्र सरकार की ओर से? ऐश्वर्या, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। विवेक भी हमारे साथ है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए, फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।